फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। आ जाएगी बात समझ में? ठीक है, ध्यान रखना सबसे पहली बात कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन होता क्या है ना? ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको इसकी डेफिनेशन तो लिखाऊंगा इसी, उसके साथ साथ एक बात बता देता हूं कि अगर हमारे पास यदि एफ कैसा फलन है, एक एक ही आच्छादक है, कैसा फलन है, एक एक ही आच्छादक फलन है, यानी कि 1 1 ऑन टू फंक्शन है, तो ध्यान रखना आपका एफ इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट, एफ इनवर्स क्या करेगा बेटा, एग्जिस्ट करेगा, एंड आल्सो 1 1 एंड ऑन टू। ध्यान रखना अगर हमारे पास कोई फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, तो उस स्थिति में आपका एफ इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अगली बात समझ में? तो क्या समझ में आया? यदि एफ एक एक ही आच्छादक है तो आपका एफ इनवर्स क्या होगा, अस्तित्व में रहेगा और एक एक ही आच्छादक होगा। अब देखो इसको, ये बात जो है इसको मैं पहले समझा देता हूं कि ये एफ के एक एक ही आच्छादक होने पर एफ इनवर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो बच्चों, मैंने कहा कि एफ कोई फंक्शन है ए से बी में, और मैंने कहा कि एफ कैसा है, एक एक ही आच्छादक है, एक एक ही होने के साथ साथ क्या है, आच्छादक है, तो ध्यान रखना एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। अब सपोज एक काम करते हैं, कि एफ को हम केवल क्या लेकर चलते हैं, एक एक ही लेकर चलते हैं। एक स्थिति तो चर्चा कर लेंगे जब एफ क्या है, केवल एक एक ही है, और दूसरी स्थिति चर्चा करेंगे जब हमारे पास एफ क्या है, आच्छादक है। ठीक है, तो देखना केवल एक एक ही होने पर भी आपका एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और केवल आच्छादक होने पर भी आपका एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए कैसे होगा। मान लो हमारा फंक्शन एफ क्या है, एक एक ही है, एक एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है, तो इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो फलन है वो हमारा एक एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है। सही बात है, एक एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है। अब इस स्थिति में आप क्या कीजिए, एफ इनवर्स डिफाइन कीजिए। एफ इनवर्स उल्टा डिफाइन होता है। अगर आपका एफ ए से बी में डिफाइन हो रहा है तो ध्यान रखना एफ इनवर्स कहां से डिफाइन होगा, बी से ए में डिफाइन होगा। अब जैसे ही फंक्शन हमारा आच्छादक नहीं हुआ, उस स्थिति में फंक्शन हमारा आच्छादक नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, एफ इनवर्स का जो डोमेन बनेगा, ये किसका डोमेन है, ये किसका डोमेन है, अभी एफ इनवर्स का डोमेन है। और हमें पता है कि फलन के अस्तित्व होने के लिए क्या आवश्यक है, कि डोमेन का एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। तो हमारा एफ इनवर्स का डोमेन कौन है, बी। अगर हमारा मेन फंक्शन एफ आच्छादक नहीं है तो ध्यान रखना एफ इनवर्स के डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा रहेगा जिसका कोई कनेक्शन उधर विद्यमान नहीं होगा, जो कि फलन होने की परिभाषा के विपरीत है, और एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से हम कहते हैं, अच्छा मैंने सॉरी आच्छादक का बता दिया पहले, है ना, कोई बात नहीं, पहले आच्छादक का बता दिया। अब मैं ले लेता हूं कि जो फंक्शन है मेरा वो केवल क्या है, 1 1 है। सॉरी ये 1 1 का ही बताया था मैंने, 1 1 है, आच्छादक नहीं था। अब एक काम करता हूं, मेरा फंक्शन कैसा है, ऑन टू है परंतु एक एक ही नहीं है। तो देखो बच्चों, ये इस तरीके से हमारा डायग्राम बन जाएगा। अब देख पा रहे हम कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू तो है, ऑन टू तो है बट नॉट 1 1। तो ये हमारा फंक्शन ऑन टू है बट 1 1 नहीं है। तो अगर मैं इसके लिए एफ इनवर्स डिफाइन करूंगा तो वो उल्टा डिफाइन करना पड़ेगा, और जैसे उल्टा डिफाइन करूंगा तो एफ इनवर्स में एक एलिमेंट ऐसा मिला जिसकी हमें कितनी इमेजेस मिल गई, 2 इमेजेस मिल गई, जो कि फलन की परिभाषा के क्या है बेटा, विपरीत है। इसलिए एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। तो ध्यान रखना, क्या समझ में आया, यदि एफ एक एक ही आच्छादक, एफ इनवर्स का अस्तित्व कब होगा, जब एफ हमारे पास क्या हो, एक एक ही आच्छादक हो। ठीक है, तो लिखो आपको इस बात को फटाफट, और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, थोड़ी अलग तरीके से इसकी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को मैं लिखवा देता हूं। देखिए, लेट एफ ए टू बी एनी फंक्शन, एफ क्या है, ए टू बी एनी फंक्शन, देन अ फंक्शन, देन अ फंक्शन जी, कहां से उल्टा, बी टू ए इज said to be inverse of f, inverse of f, inverse of f if and only if बोल दो या if and only if बोल दो, g of f is equal to I हो and is equal to f of g हो। आ जाएगी बात बच्चों समझ में? यानी कि आपके पास कोई फंक्शन f है, वो a से b में डिफाइन है, तब आप किसी दूसरे फंक्शन g को क्या कहोगे। ये डेफिनेशन बेसिकली हमें पता है कि इनवर्स की डेफिनेशन होती है। इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि a के साथ क्या ऑपरेट किया जाए कि आइडेंटिटी आ जाए, ये तो डेफिनेशन हमारे पास इनवर्स की होती है। एक सेकंड बच्चों,
ये इनवर्स की डेफिनेशन होती है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या जाना चाहिए, आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या होता है कि ए के साथ कुछ ऑपरेट लगा और क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गई, तत्समक आ गया, तो इस बी को क्या कहा जाता है, इनवर्स ऑफ ए कहा जाता है। इसी तरीके से उल्टा भी होता है, इस ए को क्या कहा जाएगा, बी का इनवर्स कहा जाएगा। तो ये वही डेफिनेशन है। एक फंक्शन एफ है, ठीक है, इज सेड टू इज अ फंक्शन, देन अ फंक्शन जी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ एफ इफ जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी दोनों किसके बराबर हो, आइडेंटिटी के बराबर हो। आ जाएगी बात समझ में, ठीक है। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ कुछ राइटर जो है इसको आई ए लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, इसको आप आई बी लिख देते हैं, और एंड इसको आप एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई ए लिख देते हैं। इससे कंफ्यूजन नहीं होना, बात एक ही है, वो आंसर एक ही आने वाला है। तो जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी दोनों किसके बराबर हो जाए, आई के बराबर हो जाए, तो हमारा ये जो फंक्शन एफ है ये क्या कहा जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन कहा जाएगा। तो वापस से पढ़ते हैं, एफ इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट जी फ्रॉम बी टू ए सच दैट जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आई बी एंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई ए। तो दो तीन तरीके से डेफिनेशन हो गई। एक डेफिनेशन आपकी ये हो गई कि एक फंक्शन एफ है जो हमारा पास, देन है ना, एक सेकंड, एनी फंक्शन देन अ फंक्शन जी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ एफ इफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आई बी एंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू क्या हो जाए बेटा, आई ए हो जाए। एक डेफिनेशन आपकी ये हो जाएगी। और दूसरी डेफिनेशन आप चाहो तो कह सकते हो, बता देता हूं, बोल देता हूं, आप लिख लेना। देखो, any function f from a to b is said to be invertible if there exists a function g from b to a such that g of f is equal to ib and f of g is equal to ia। ये दूसरी डेफिनेशन हो गई। तीसरी जो डेफिनेशन है वो मैंने यहां पर लिख रखी है कि अगर हमारे पास फंक्शन क्या है, 1 1 on 2 है, तो हमारा जो f इनवर्स है ये क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। और क्या होगा इससे, और ये साथ में ये भी पता चल जाएगा जो फंक्शन है वो कैसा होगा, 1 1 on 2 का। तो ध्यान रखना, अगर इनवर्स फंक्शन निकालना है तो फलन का 1 1 on 2 होना आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कि f का क्या निकालो, f इनवर्स निकालो, तो पहले चेक करो कि जो f 1 1 on 2 है या नहीं है। अगर f हमारा 1 1 on 2 है तो उस स्थिति में आप f इनवर्स निकाल पाओगे, अन्यथा आप f इनवर्स नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अब आपने f इनवर्स निकाल लिया तो ध्यान रखना जो भी f इनवर्स बनता है वो क्या होगा, 1 1 on 2 होगा। तो ध्यान रखना, अगर कोई फलन एक की आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम फलन भी क्या होगा, एक की आच्छादक होगा। अजय की बात समझ। तब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये तीन डेफिनेशन आप बता रहे हो तो इसमें कब कौन सी इस्तेमाल करनी है। देखो, ये डेफिनेशन तो आपको कब इस्तेमाल करनी है, जब आपको वो एक फंक्शन दे दे और कहे कि इसका इनवर्स फंक्शन निकालो, तो आपको ये डेफिनेशन अप्लाई करनी है। डेफिनेशन फर्स्ट और डेफिनेशन सेकंड जो मैंने बोल के बताई थी वो अप्लाई करनी है। बट मान लो वो आपसे सिर्फ इतना सा कहे कि बताओ एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो फिर आप इस डेफिनेशन थर्ड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादा क्वेश्चन है, हमें समझ में आ जाएगी बात। अब कमेंट कर दो फटाफट से, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। प्रतिलोम फलन का अस्तित्व तभी होता है जब फलन कैसा हो, एक की आच्छादक हो। तभी तो हम कहते थे कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x है तो साइन इनवर्स का जो अस्तित्व था वो कब हुआ था, ध्यान रखना, उसके मुख्य शाखा फलन में होता है। वहां मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप लिख लीजिए। और एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, जैसे बच्चों मैंने मान लो आपसे कहा थोड़ी देर के लिए डायग्राम से समझ लेंगे अपन, डायग्राम से लिख लेंगे। मैंने कहा ये डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन है। मैंने कहा आपसे कि डोमेन का तो खैर एक भी एलिमेंट नहीं छूटेगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अब मुझे पता चला कि जो फलन था ये कैसा था, ये कैसा था, दिस फंक्शन इज 1 1। ये जो फंक्शन है दिस फंक्शन इज 1 1, ये कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, बट नॉट ऑन टू। तो यहां लिखते हैं बट नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो f है ना, दिस फंक्शन f फ्रॉम a to b इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो इसका मतलब क्या होगा, f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। आई बात समझ में आपको। तो ध्यान रखना, अगर फलन केवल एक की है और आच्छादक नहीं है तो फलन का इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। परंतु अगर मान लो मैं इस फलन को थोड़ा सा चेंज करके इस तरीके से डिफाइन कर दूं, अभी जो फलन है वो कैसे डिफाइन हो रहा था, a से b में डिफाइन हो रहा था, है ना। दिस फंक्शन f
ए टू बी में डिफाइन हो रहा था, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके कैसे डिफाइन कर देता हूं बच्चों, इसको इस तरीके से डिफाइन कर देता हूं। डिफाइन कैसे, एफ ए टू रेंज एफ में डिफाइन कर देते हैं, किसमें, रेंज एफ में डिफाइन कर देते हैं। मतलब अब जो स्थिति है वो स्थिति ये है, साफ साफ है ना। स्थिति क्या है, देखो इस तरीके से ये कनेक्ट हो गया, ये दूसरा कनेक्ट हो गया, ये तीसरा कनेक्ट हो गया और ये चौथा कनेक्ट हो गया। अब ये ए है और ये क्या है हमारा, रेंज एफ है। तो पहले फलन था डोमेन से कोडोमेन पर, अब की बार मैंने जो फलन डिफाइन कर दिया वो फलन कहां से डिफाइन कर दिया, एफ रेंज एफ में डिफाइन कर दिया। तो बताओ क्या स्थिति हो गई, क्या ये 1 1 है, यस दिस इज 1 1। क्या ये ऑन टू है, क्या ये ऑन टू है। एक काम करो, कंफ्यूजन से बचने के लिए आप एफ की जगह जी ले लो, कोई दूसरा फलन ले लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे, है ना। एफ तो हमारा 1 1 ऑन टू नहीं होने की वजह से उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाया, पर जो जी है वो मैंने डिफाइन किया, वो कहां से, ए से रेंज एफ में डिफाइन कर दिया। अब रेंज एफ में डिफाइन करने से क्या हुआ, हमें जैसा कि नजर आ रहा है कि फलन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि जी इज 1 1 एंड एज वेल एज ऑन टू। ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, एक ही भी है, आच्छादक भी है। तो बताओ जी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल जी इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। तो क्या समझ में आया कि अगर कोई फंक्शन केवल 1 1 है तो क्या करो, इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए क्या करो, अगर आपने उस फंक्शन को कहां से, सेट से रेंज पर मान लिया, तो देखो सेट से रेंज पर अगर कोई फलन 1 1 है तो ऑब्वियसली वो ऑन टू भी होगा। जैसे कि यहां पर देखो सेट से कोडोमेन पर था, केवल 1 1 था, पर जैसे ही मैंने इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करके सेट से रेंज पर कर दिया तो ये 1 1 तो पहले था ही सही और साथ में क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो क्या समझ में आया कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो क्या करो आप उसको, उसका कोडोमेन के स्थान पर क्या रख दो, रेंज रख दो, तो फिर वो फलन क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा और 1 1 ऑन टू होने की वजह से जो भी नया फलन बना वो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ में। तो आप कोडोमेन के स्थान पर क्या रिप्लेस कर दो, रेंज रिप्लेस कर दो। तो ध्यान रखना डोमेन से रेंज पर जो फंक्शन होता है वो 1 1 ऑन टू हो जाता है। डोमेन से रेंज पर अगर फंक्शन पहले से 1 1 है तो डोमेन से रेंज पर फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा ऑब्वियसली। डोमेन से रेंज पर फंक्शन ऑलवेज ऑन टू होता है। ठीक है, अब बताइए, कमेंट कीजिए, ये बात आपको समझ में आई नहीं आई, है ना। ये स्टार मार्क फर्स्ट है, स्टार मार्क इसी के अंदर है नाउ, है ना। तो डोमेन से कोडोमेन पर 1 1 तो था, ऑन टू नहीं था, इसलिए इनवर्स नहीं मिला। बट डोमेन से रेंज पर नया फलन डिफाइन किया, वो 1 1 तो था ही सही पहले से और ऑन टू अलग हो गया। ठीक है, कमेंट कर दो फटाफट से, बात समझ में आई या नहीं आई। ये पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, हमें पता है कि जो फंक्शन साइन होता है ना, साइन जो डोमेन आर है, कोडोमेन आर है और फंक्शन है वो कहीं का है, साइन का है। अब हम इसको देखें तो पता ही है क्या है, ये केवल ऑन टू है, ऑन टू है या 1 1 है, बताओ कैसा फंक्शन है, ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है। ओके, अब देखो सुनना बात को ध्यान से, इसको लिख लिया क्या आप लोगों ने। ये जो फंक्शन है, थोड़ा मैं चैप्टर नंबर 2 पर आ जाता हूं। ये जो फंक्शन है आर और आर, डायग्राम अगर हम बनाएं तो न तो 1 1 है और न ही ऑन टू है, ये दोनों ही नहीं है। क्या करें सर, एक काम करो, इस फंक्शन को चेंज करके थोड़ा सा आप क्या बना दो, इसको, इसका डोमेन को डोमेन चेंज कर दो। आप इसको क्या करो, अगर आपने क्या कर दिया यहां पर -1 से 1 लेकर आपने, सॉरी इसको -π/2 से π/2 लेकर कहां पर डिफाइन कर दिया आपने, अगर इसको डिफाइन कर दिया आपने कहां पर, -1 से 1 पर डिफाइन कर दिया, तो क्या ये हमारा 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। देखो इसमें 1 1 ऑन टू होगा कि नहीं होगा, बताओ 1 1 ऑन टू होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल इसमें हमारा फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा। और उस स्थिति में हमारा क्या बन जाएगा, फंक्शन जैसे ही f1 1 ऑन टू होगा तो इसका हमें क्या मिल जाएगा, g मिल जाएगा। और जो g फंक्शन होगा वो कैसा होगा, वो साइन इनवर्स y टाइप का होगा। आ जाएगी बात समझ में। इसीलिए तो हम जो साइन होता है उसका डायरेक्ट का हम इनवर्स फंक्शन फाइंड नहीं कर सकते, उसके डोमेन और कोडोमेन को इस तरीके से सीमित किया जाता है कि डोमेन और कोडोमेन वो क्या बना रहे, 1 1 ऑन टू बना रहे। अगर मैं r से r ले लेता, r से r ले लेता तो ये 1 1 ऑन टू नहीं था, पर जैसे मैंने इसको सीमित कर दिया तो इस डोमेन से कोडोमेन में फंक्शन कैसा है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। आ जाएगी बात समझने। तो देखो डायग्राम बना के बताता हूं इसका, इस तरीके से, और -π/2 से +π/2, तो कुछ इस प्रकार का ये डायग्राम बनता है, ऐसा इस तरीके से। और यहां हम देख पा रहे हैं कि ये इस डायग्राम के अंतर्गत
ये किसका डायग्राम है, ये साइन का डायग्राम है। कहां से, -π/2 से +π/2 के बीच में। और हम देख पा रहे हैं कि -π/2 से +π/2 के बीच में देखो ये फंक्शन कैसा है, 1 1 ऑन 2 है, क्योंकि x के 2 मानों के लिए आपको y के 2 मान मिलेंगे, है ना। और इसका जो विस्तार है वो -1 से +1 के बीच में है, तो 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। इस वजह से साइन का जो इनवर्स है वो किसके मध्य निकलता है, -1 को -π/2 π/2 से लेकर -1 1 के मध्य आप इनवर्स निकाल सकते हो। और जैसे ही आप इनवर्स निकालते हो तो साइन इनवर्स का डोमेन तो ये हो जाता है और कोडोमेन क्या हो जाता है, -π/2 π/2 हो जाता है। बात समझ में आई, ठीक है। इसी तरीके से आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जरूरी है क्या -π/2 π/2 लो, नहीं, इसके अलावा आप -3π/2 -π/2 भी आप ले सकते हो, आप -5/2 -3π/2 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। आपको इस तरीके का एक पार्ट उठा लेना है उसके अंदर, ठीक है। तो आपको मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी जो मेरे को आपको समझानी थी, ठीक है। और ज्यादा फिर अपन और देख लेंगे बीच में। चलिए, तो आपके दिमाग में आया होगा कि इनवर्स फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब हमारा मेन जो फंक्शन है वो क्या हो, 1 1 ऑन 2 हो। मैं आपसे पूछूं कि क्या हमेशा इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, डोमेन और कोडोमेन को इस तरीके से रखना है कि उनके मध्य फलन कैसा रहे, 1 1 ऑन 2 रहे। जैसे ही फलन 1 1 ऑन 2 रहेगा तो जो आपका उसका इनवर्स फंक्शन फाइंड किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अरे बात समझ में आई, साइन इनवर्स वाली, साइन इनवर्स वाली बात समझ में आई क्या, कमेंट करो फटाफट से। चलिए, एग्जांपल नंबर 23 ध्यान से देखेंगे। हमारा जो फंक्शन f है, अगर एक इक्वेशन समझ में आ गया तो फिर सब समझ में आ जाएगा, और आएगा ही से कहां जाएगा, y बी अ फंक्शन डिफाइंड एज सच दैट, फंक्शन कैसा रखा है, f of x is equal to 4x plus 3, where y जो सेट दे रखा है, y क्या दे रखा है, y is an element of natural number and y is equal to 4x plus 3, और सम x is element of किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। शो दैट f is invertible, क्या शो करना है, शो दैट f is invertible। अगर आपको केवल इन्वर्टिबल फाइंड करना है तो मैंने आपको बताया था कि आप डेफिनेशन थर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड फाइंड द इनवर्स, और साथ में क्या फाइंड करना है, एंड फाइंड द इनवर्स। तो क्या कहा, अगर केवल आपसे कहे कि क्या इन्वर्टिबल है तो आपको क्या करना है, केवल वो डेफिनेशन थर्ड लगानी है, f के 1 1 ऑन 2 होने पर आपका f इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। वो इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे y इज इक्वल टू साइन x है तो उसको लिखेंगे अपन x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y लिखेंगे। और हम जानते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इनवर्स y हो जाएगा। तो x के स्थान पर क्या लिख दो, f इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। अब आप यहां चेंज कर दो ना, क्या दिक्कत है, चेंज कर दो, तो f इनवर्स y की जगह आप x लिख लो, वेरिएबल से क्या फर्क पड़ेगा, साइन इनवर्स x, तो ये आपका साइन इनवर्स x हो जाएगा। वो इस तरीके से डिफाइन होगा, और इस f इनवर्स को ही क्या कहा जाएगा, g कहा जाएगा। नया फंक्शन मान लेंगे तो इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, g ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। जैसे f अगर हमारे पास, मैंने कहा कहां से, -π/2 से -π/2 π/2 से -1 1 के मध्य है, और सच दैट कैसा है बेटा, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x है। तो पता है इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो क्या बनेगा, इसका इनवर्स फंक्शन बनेगा उल्टा, है ना, इसको y कहते हैं, तो ये बनेगा आपका साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x बनेगा। और हमें पता है कि f ऑफ x क्या होगा, y होगा, तो x की वैल्यू हम f इनवर्स y ले सकते हैं काम में, तो ये f इनवर्स y इज इक्वल टू, x की वैल्यू f इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगी, ठीक है, साइन इनवर्स y हो जाएगी। अब चाहो तो आप वेरिएबल चेंज कर दो, f इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ में। और इस f इनवर्स को g ऑफ x बोलते हैं, क्या बोलते हैं, g ऑफ g बोल देते हैं f इनवर्स को। अब आप सोच रहे होंगे सर ये g कहां से आया,
बेटा जब हमने एफ यहां से यहां एफ डिफाइन किया और यहां से यहां एफ इनवर्स डिफाइन किया, तो इसी एफ इनवर्स को हम क्या कहेंगे, जी कहेंगे। आ जाएगी बात समझ में? तो ये जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और इसी साइन इनवर्स एक्स को, मतलब जी को एफ का मतलब साइन एक्स का क्या कहा जाएगा, इनवर्स कहा जाएगा। नाउ कमेंट, बात समझ में आई? और नहीं आई हो तो फिर मैं थोड़ा धीरज से कमेंट करो फटाफट से ही। कमेंट करो भाई फटाफट से ही। ओके, है ना? ये जो एफ इनवर्स होता है ना, इसको जी बोला जाता है बेटा। देखो फर्स्ट डेफिनेशन में मैंने जी माना था, और पता है जब हम गोफ और फोग करके जब आई लिख रहे हैं, आपने एक चीज नोटिस नहीं की, मैंने लिखा गोफ इज इक्वल टू आई और फोग इज इक्वल टू आई। और ये जो चीज है पता है ये किसके जैसी है, ए बी इज इक्वल टू 1 और बी ए इज इक्वल टू 1 की जैसी है, सेम टू सेम। भाई फंक्शंस की दुनिया में जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो यूनिट का काम करता है, 1 का काम करता है, और नंबर्स की दुनिया में हमारा 1 काम करता है। अगर मैं इस चीज को देखूं तो क्या समझ में आ रहा है, यहां से बी की वैल्यू क्या आएगी बताओ, बी की वैल्यू आएगी ए इनवर्स, आएगी कि नहीं आएगी? तो क्या हो गया, जो बी है वो आपका ए का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो वही बात है, जो जी है वो एफ का क्या होगा, इनवर्स। और इसे कैसे लिखा जाएगा, जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स लिखा जाएगा। तो फर्स्ट हाँ आप वहां लिख लेना, एंड वहां जो फर्स्ट डेफिनेशन थी उसमें लिख लेना वेयर जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स। बस इतना सा आप लिख सकते हो, बस क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ओके नेक्स्ट। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ध्यान से। एक क्वेश्चन बढ़िया समझ लो, बाकी के क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान बन जाएंगे अगर एक क्वेश्चन ढंग से हमें समझ में आ गया तो। चलिए देखो, सबसे पहले डायग्राम आपको बनाना है। डायग्राम क्या है, इस तरीके से ध्यान से समझना। जो फंक्शन एफ है वो कैसा है बेटा, हमारा एन से वाई में है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि y क्या होगा, तो तुम कह दोगे सर जो y है वो क्या होगा बताओ, y होगा 4x प्लस 3, यानी कि x की वैल्यू जैसे ही 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 7, फिर 2 रखते हैं, 2 4 8 और 3 11, फिर 15, फिर 19, इस तरीके से आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी। आ जाएगी बात समझ में? तो नेचुरल नंबर भी है हमारे पास और ये भी है। अब हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 इस तरीके से था। इधर कौन है बताओ, इधर कौन है, y के अंदर 7 11 15 19 अप टू सोन। अब हमने देखा जो 1 है वो 7 से कनेक्ट हुआ, 2 11 से, 3 15 से, 4 19 से, और इस तरीके से कनेक्शन बनता ही जाएगा। तो बाय डायग्राम हमको समझ में आ रहा है कि द गिवन फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इस वजह से जो हमारा f है वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। केवल इन्वर्टिबल फंक्शन होना पता चलेगा, बट अब इनवर्स क्या होगा वो हम कैसे निकालेंगे, वो पूरे प्रोसीजर के तहत निकालेंगे। तो ध्यान से समझना प्रोसीजर क्या है। मैं एक बार डायग्राम दूसरा बना देता हूं। देखो, जब हमारे पास डोमेन n है और कोडोमेन y है और फंक्शन f हमें दे रखा है, तो इधर x होगा तो उसकी इमेज उधर जाकर क्या बनती है बेटा, f ऑफ x बनती है। और उसी f ऑफ x को क्या कहा, उसी f ऑफ x को कहा आपको 4x प्लस 3 अपॉन 4x प्लस 3 कहा, ठीक है। आ जाएगी बात समझ में? यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां पर शो दैट f इज इन्वर्टिबल। देखो दो तरीके हैं, है ना, दो तरीके हैं। पहले आप एक काम कर लो, ये बता दो कि f क्या है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शो f इज 1 1 ऑन टू। जैसे ही f 1 1 ऑन टू होगा हम कह देंगे कि f क्या है, इन्वर्टिबल है, तो f हमारा इन्वर्टिबल हो गया। दूसरी चीज फिर क्या करेंगे अपन, गोफ निकालेंगे, फोग निकालेंगे, दोनों किसके बराबर आ जाएंगे, आइडेंटिटी के बराबर आ जाएंगे। और हम कह देंगे कि हमें f और f के लिए एक फंक्शन g ऐसा मिला कि हमें गोफ बराबर क्या मिल गया, फोग मिल गया, बराबर क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया। तो जो g है वो क्या होगा, f इनवर्स का, f का क्या हो जाएगा, इनवर्स। आप पहले इस क्वेश्चन को देखो और बात को बाद में समझने की कोशिश करना, ठीक है, बात समझ में आ जाएगी आपको, आसान है। तो एक काम करता हूं, सबसे पहले मान लेता हूं f इज 1 1, तो यहां लिखता हूं 1 1 शो कर लेते हैं। 1 1 कैसे शो करेंगे बताओ,
वन वन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शो एफ इज वन वन एंड ऑन टू, या फिर लिख लो कि हम दिखाएंगे कि एफ क्या है, वन वन ऑन टू है। तो सबसे पहले वन वन के लिए क्या करते हैं, लेट दो एलिमेंट लेते हैं डोमेन के, x1 एंड x2 बी टू एलिमेंट ऑफ डोमेन n, और एंड साथ में आपको इनकी इमेजेस भी इक्वल लेकर चलनी है। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेकर चलना है। एफ ऑफ x1 क्या है बेटा, ये है आपके पास 4x1 प्लस 3, और ये बेटा आपके पास 4x2 प्लस 3, तो यहां से कितना हो जाएगा, 3 to 3 कैंसिल, 4 to 4 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2। यानी कि इमेज इक्वल लेकर चलने पर एलिमेंट इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं कि जो f इज 1 1, f कैसा है बेटा हमारे पास 1 1 है। नाउ हम देखेंगे कि ऑन टू का क्या सिचुएशन है, और ऑन टू दो तरीके से मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। अब वो जो दो तरीके थे, दो तरीकों में से मेथड फर्स्ट तो ऐसे ही था, और वो डायग्राम के माध्यम से था कि देखो 7 के लिए मिल रहा है, 11 के लिए मिल रहा है, 15 के लिए मिल रहा है, तो हम चाहे तो लिख सकते हैं कि फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ इधर के लिए देयर एग्जिस्ट x इज एलिमेंट ऑफ उधर का सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। और वो स्थिति हम तब लगाएंगे जब हमारे पास बिल्कुल विजुअलाइज होगा कि हाँ भाई 1 का 7 है तो 7 की प्रीमेज 1 है, 11 की प्रीमेज 2 है, ठीक है। जब ऐसा हो तो आप उस मेथड फर्स्ट को लगा देना ऑन टू बताने के लिए। पर जब हमें एक्चुअल में हमें करना होगा तो हम कैसे करेंगे समझना। सबसे पहले f ऑफ x इज इक्वल टू y, मतलब मैं मेथड सेकंड लगा रहा हूं ऑन टू बताने का, दो मेथड बताए थे मैंने आपको। तो सबसे पहले ऐसा आ गया, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, y कहते हैं, क्या कहते हैं, y कहते हैं। अब आप इसको सोल्व कर लो, देखो सोल्व करो, तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है, y, और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, y माइनस 3 अपॉन 4। आ जाएगी बात समझ में, क्लियर। तो हमारे पास इधर ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो हमने देखा कि y की हमारे पास जो सोल्व किया तो x की वैल्यू y माइनस 3 अपॉन 4 आई, तो x की वैल्यू क्या है बेटा, y माइनस 3 अपॉन 4 आई बात समझ में। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं आपको, यहां से यहां आपको क्या डिफाइन कर लेना है, एक नया फंक्शन डिफाइन कर लेना, और उस फंक्शन को हम क्या कहने वाले हैं, g कहने वाले। आप एक बार देखते जाओ, है ना। और इधर से इधर चले तो x किस पर कनेक्ट हुआ, 4x प्लस 3 पर, जबकि y किस पर कनेक्ट होगा, y माइनस 3 अपॉन 4 पर आपका कनेक्ट हो जाएगा। अब ऑन टू बताने का क्या तरीका मैंने आपको बताया था, बताओ। फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन मतलब हो गया y, देयर एग्जिस्ट x इज एलिमेंट, अब x कौन है, ये है आपका y माइनस 3 अपॉन 4 इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। बताओ नेचुरल नंबर में मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। y क्या हो सकता है सर, y ये हो सकता है 7 11 15 दिस। अब आप एक काम करो, सपोज आपने y की वैल्यू 7 ली, तो बताओ क्या मिलेगा, 7 माइनस 3 अपॉन 4 दैट इज 4 अपॉन 4 दैट इज 1। 1 n में है क्या, यस 1 n में है। इसी तरीके से 11 लो y की वैल्यू, तो 11 की प्रीमेज क्या मिलेगी, 11 माइनस 3 8 अपॉन 4 दैट इज 2, यानी कि 11 की प्रीमेज क्या मिल रही है आपको, 2 मिल रही है। इस तरीके से 15 की प्रीमेज मिलेगी, 19 की मिलेगी, सबके प्रीमेज आपको मिल जाएगी। तो वही तो बात है कि आपने सेट कोडोमेन का हर एक एलिमेंट लिया और उसको आपको प्रीमेज मिल रही है, और प्रीमेज किस फॉर्म में मिल रही है, y माइनस 3.4 फॉर्म में मिल रही है, जो कि n में लाई करती है। सच दैट क्या हो जाएगा बेटा, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, y आ जाना चाहिए। x की वैल्यू क्या है, y माइनस 3 अपॉन 4। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, बोलो फंक्शन क्या था, फंक्शन में रख दो x की वैल्यू को, तो x की वैल्यू f ऑफ x, यहाँ x है तो यहाँ x आएगा, तो 4, x की वैल्यू क्या है, y माइनस 3 अपॉन 4 और प्लस 3, 4 to 4 कैंसिल और 3 to 3 कैंसिल, दिस आंसर इज y। तो क्या हो गया बेटा, ऑन टू हो गया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि f is 1 1 1 1 एंड ऑन टू। जैसे ही हमारा f कैसा हो गया, 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो हम कह देंगे कि जो f इनवर्स है, f इनवर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। जब f इनवर्स एग्जिस्ट हो गया तो अब ढूंढ लेते हैं कि f इनवर्स कौन है। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को देख लो और आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे ही आपका f इनवर्स एग्जिस्ट होगा, आपको क्या करना है, एक नया फंक्शन डिफाइन करना है। सर नया फंक्शन कहां से डिफाइन करें, नया फंक्शन उल्टा डिफाइन करना है। जैसे मैंने बताया था ना कि इधर से इधर f है, तो इधर से इधर कौन होता है, f इनवर्स। इसको f इनवर्स के स्थान पर आप थोड़ी देर के लिए क्या बोलो, g बोलो, ताकि सुविधा रहेगी। तो हमने इसको क्या मान लिया, g मान लिया। तो डिफाइन अ फंक्शन कहां से, g डिफाइन करते हैं, कहां से बेटा, यहां से यहां पर, मतलब y से n में, y टू n आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, और सच दैट कैसा डिफाइन किया, बताना कैसे डिफाइन किया। g देखो ध्यान से समझना, कैसे डिफाइन किया आपने, कि अगर आप y को g में रखते हो तो क्या आ जाता है, y माइनस 3 अपॉन 4 आ जाता है। तो y को आपने g में रखा और क्या आ गया, y माइनस 3 अपॉन 4 आ गया। ये वही बात है, जैसे आपने x को f में रखा तो f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 आ गया, y को
जी में रखो तो जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4 आ जाएगा। यहां तक आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक आपको बात समझ में आई या नहीं आई, कमेंट कर दो फटाफट से। बस बात समझ में आ जानी चाहिए। ओके, फिर तो क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे और बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ अब क्या करना है सर, आपको एफ दिया था, आपने क्या ढूंढ लिया, जी ढूंढ लिया, तो अपनी डेफिनेशन क्या थी, एनी फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट जी बी टू ए। तो देखो जी मिला नहीं मिला, मिल तो गया, पर क्या होना चाहिए, जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई होना चाहिए, तो हम जाकर वेरीफाई करेंगे कि हाँ वाकई में जो जी आपने ढूंढा वो क्या है, इनवर्स ऑफ एफ है, ठीक है। तो आपने केवल अभी जी ढूंढा है। अब सुनो, जी आपने ढूंढ लिया, नाउ अब आप क्या करोगे, नाउ फाइंड, एक तो आपको जी ऑफ एफ फाइंड करना है, करते हैं जी ऑफ एफ फाइंड। अब ध्यान रखना, अगर यहाँ जी ऑफ एफ की बात आ रही है तो जी ऑफ एफ में क्या रखना पड़ेगा, एक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना वेरिएबल के फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो जी ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा बेटा ये आपका, है ना। अब ये बताओ मुझे कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया, तो यहां पर आप वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब बताओ जी क्या है, या फिर एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स कहाँ है बेटा, एफ ऑफ एक्स कहाँ है, ये रहा 4x+3, है ना। चलिए, तो यहाँ g और ये हो गया आपका 4x+3। अब g के अंदर देखो क्या है, g के अंदर y है तो y माइनस 3/4 आ रहा है, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा आपको, y के स्थान पर 4x+3 माइनस 3/4 आ जाएगा, काट दो, कितना आंसर आया, तो g ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आंसर आया आपका, x आंसर आपका आ गया, इज इक्वल टू x आंसर आपका आ गया, ठीक है, क्लियर। अब बात को ध्यान से समझना, g ऑफ f को आप इसको डायरेक्ट i भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि जो x होता है उसे हम ix भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बेटा, ix भी बोल देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी सेट a से उसी सेट a में डिफाइन होता है और x को कहां मैप करेगा, हमेशा x पर मैप करेगा। आ जाएगी बात समझ में, तो आप x को क्या लिख सकते हो, i ऑफ x भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने, अच्छा एक चीज और मैंने बताई थी आपको कल, अगर याद हो कि यहाँ अंदर कौन है, f है, तो इसका डोमेन आपको लिखना है, या फिर बाहर कौन है, g, तो इसका कोडोमेन आपको लिखना है। तो g का कोडोमेन कौन है बताओ, g का कोडोमेन कौन है आपका, n है, तो इसको आप in लिख दो, ठीक है। नाउ अगेन आपको क्या फाइंड करना है, अगेन, बाकी मेरे हिसाब से आप कंफ्यूज मत हो, सिर्फ आप इसको in के स्थान पर केवल i भी लिखोगे तो भी चलेगा। नाउ अगेन एफ ऑफ जी आप फाइंड करो। अब एफ ऑफ जी का मतलब आपको एफ ऑफ जी वाई फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जी के अंदर इनपुट क्या रखना पड़ेगा, वाई रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स पर तो हमने डिफाइन ही नहीं कर रखा, तो आपको इनपुट वाई रखना पड़ेगा, और जैसे इनपुट वाई रखा तो आपका एफ ऑफ जी ऑफ वाई हो गया, और जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है बेटा, ये वैल्यू आपके पास वाई माइनस 3/4। अब इसी वैल्यू को आप कहां रख दो, फंक्शन एफ में रख दो। फंक्शन एफ क्या है सर, 4x+3, y माइनस 3/4+3 है, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो y आ गया। तो यहां से क्या समझ में आया, एफ ऑफ जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई आ गया। अब इसको आप चाहो तो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई लिख दो। अब देखो यहाँ एफ का कोडोमेन क्या है, एफ का कोडोमेन क्या है बेटा, एफ का कोडोमेन आपका y है, या फिर देख लो g का डोमेन क्या है, g का डोमेन आपका y है, कुछ भी, है ना। अब इन दोनों को देखने पर क्या पता चल रहा है आपको, यहां से पता चल रहा है कि एफ ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आई आ गया, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई आ गया। तो इस कंडीशन में आपका फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, और जो फंक्शन का इनवर्स होगा वो क्या होगा, वो आपका जी ही होगा, और जी को ही क्या कहते हैं, एफ इनवर्स कहते हैं। आ जाएगी बात समझ में, तो इनवर्स ऑफ एफ कौन है, इनवर्स ऑफ एफ यही है आपके पास। आ जाएगी बात समझ में, तो यहां पर एक लास्ट लाइन लिख देता हूं, इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स, या फिर डायरेक्ट कह दो एफ इनवर्स क्या है आपके पास, वो आपका जी ही है। इनवर्स ऑफ एफ क्या है, वो आपका जी ही है, और जी क्या है वो देख लो, ये है आपका इनवर्स फंक्शन। तो ये क्या है, ये आपका इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। अच्छा एक बात और मैं आपको बता देता हूं, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लेना और करके, है ना, इससे कोई आपत्ति नहीं है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/4, इससे कोई दिक्कत नहीं कि सर आपने वेरिएबल चेंज कर दिया, ठीक है। अगर आपने y रखा तो y का मतलब क्या समझा जाएगा, g के डोमेन का एलिमेंट। अगर आपने x रखा तो भी क्या समझा जाएगा,
जी के डोमेन का एलिमेंट, तो इससे एक्स रखो, वाई